मार्केट में घुस तो गए पर कोई यूएसपी नहीं, थोड़ा बहुत चल भी गए पर कोई यूएसपी नहीं, लेकिन जब गिरे तो ऐसा गिरे कि किसी को समझ में ही नहीं आए कि कैसे गिरे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग बात करने वाले हैं दूध वाला स्टार्टअप के ऊपर, जिसे शुरू किया था इब्राहिम अकबरी और आकाश अग्रवाल ने 2015 में। ये स्टार्टअप क्यों शुरू हुआ, कैसे बड़ा हुआ, वो स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है कि आज तक ये स्टार्टअप के खत्म होने की असली वजह क्या थी कभी क्लियर ही नहीं हुआ। इतनी मिस्टीरियस तरीके से ये स्टार्टअप खत्म हो गया कि आज तक कोई सही वजह नहीं पता लगा पाया कि स्टार्टअप के खत्म होने की मेन सबसे बड़ी वजह थी क्या, आज तक नहीं पता लगा पाए। बेंगलोर से चालू हुआ 2015 में ये स्टार्टअप दूध वाला स्टार्टअप की मैं बात करूं तो इनका विजन ये था कि ये लोग मिल्क को फ्रेश फ्रॉम फार्म्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स डिलीवर करेंगे। बहुत अच्छा विजन, लेकिन उससे पहले मैं इनकी कहानी पे बढ़ूं, हम समझते हैं कि मिल्क एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट कैसा है। मिल्क एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूज होता है। आप देखो आपके घर में दूध आता होगा तो रोज आता है, ऐसा नहीं आपने एक दिन ही खरीद के, एक हफ्ते का एक दिन में ही खरीद के रख लिया, नहीं, रोज आता है। बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। किसी भी प्रोडक्ट में फास्ट मूविंग नेचर का यदि वो प्रोडक्ट है तो ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका टिकट प्राइस और टिकट साइज बहुत कम। टिकट साइज का मतलब है कि आप ज्यादा ज्यादा देख लो ना, आपके घर में कितना दूध आएगा, 1 लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर से ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि एवरेज हाउस होल्ड में कहीं पे दूध आता होगा। 2 लीटर इज मतलब ठीक है, हम इसको एवरेज मान के चल सकते हैं। इससे ज्यादा दूध आ नहीं रहा है। और आप देखो प्राइस भी इसका 1 लीटर का कोई ऐसा तो है नहीं कि एप्पल की तरह 1.5 लाख रुपए में का मिल रहा है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए लीटर आ जाएगा। तो टिकट साइज भी कम है, टिकट प्राइस भी कम है। और उसके ऊपर जो एक और नेगेटिव पार्टी हो गया कि गुड पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा भाई, बहुत देर तक रखा तो खराब हो जाएगा, गलत कंडीशन में रखा खराब हो जाएगा, टेम्परेचर गलत हो गया खराब हो जाएगा, खट्टापन गिर गया दूध फट जाएगा। तो पेरिशेबल नेचर का, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी की कंट्रोल कॉस्ट आपकी हमेशा लगी रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। तो गुड जो हमारा ये मिल्क है वो ऑलरेडी एक वीक प्रोडक्ट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। जो यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, जो वॉनरप्रेन्योर्स स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक सलाह भाई यहाँ से ले लो, एक सीख यहाँ से ले लो कि अकेले दूध सिर्फ मिल्क के ऊपर तो हम अपना बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे। वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है मिल्क, लेकिन मेन प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं होता। हम अपनी कहानी पे वापस आ जाते हैं। चलो, जैसे एक बॉलीवुड पिक्चर में होता है ना कि किसी भी पिक्चर को हिट करने के लिए सब कुछ है, एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, ऐसे ही इसमें सक्सेस होने के लिए सब कुछ था। फंडिंग मिली हुई थी इन्हें, $2.4 मिलियन की फंडिंग इन्होंने उठा ली थी। 2 गबरू जवान लड़के थे इनके पास, 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स हो गए। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मिशन था इनके दिमाग में। एक बहुत ग्रोइंग मार्केट थी इंडिया की, जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के सेल को, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी यह स्टार्टअप खत्म हो गया। बेंगलोर में जब इन्होंने स्टार्टअप चालू किया, वहां से ये लोग गए हैदराबाद और फिर पुणे। 3 सिटीज में इन्होंने अपने ऑपरेशंस चालू किए। मिल्क के साथ साथ इन्होंने बाकी के डेयरी आइटम्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे रखने चालू कर दिए। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि जब आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आज भी जाके देखोगे तो वहां पे कस्टमर्स के जो जिन्होंने इनसे माल खरीदा है, जो इनके बायर्स हैं, वहां पे अभी तक उनके कमेंट्स, रिव्यूज हैं कि उनके ऑर्डर्स पेंडिंग है, उनके रिफंड्स पेंडिंग है। और तो और जो लोग अपने, इनकी वेबसाइट पे वॉलेट होता था, तो जो लोग जिन्होंने अपना पैसा उस वॉलेट में डाल रखा है, कंपनी बंद हो गई, वॉलेट के सारे पैसे उड़ गए, वो पैसे आज तक उनके पास वापस नहीं आए, वो रिफंड्स बाकी हैं। कस्टमर्स और बायर्स की तो छोड़ दो, इनके खुद के एम्प्लॉयज ने और नेटवर्क्स ने, इनके सप्लायर्स जो इनके थे, उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, इनको फ्रॉड के साथ चार्ज किया है, इनके खिलाफ एफआईआर्स कर दी हैं कि उनके पे आउट्स, उनकी सैलरीज अभी तक इन लोगों ने रिलीज करी ही नहीं। अभी तक उन लोगों को इनके हक का पैसा मिला ही नहीं। स्टार्टअप सब पैसा खा गया। क्यों हुआ? क्यों इतना बड़ा कैश का लॉस हो गया? क्यों इतना बड़ा नेगेटिव कैश फ्लो में चले गए ये लोग? आगे देखते हैं, समझते हैं क्या दिक्कत है। पूरी स्टोरी अभी तो अपनी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दूध वाला जो खत्म हुआ उसकी कहानी बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि इसके असली रीजन या सबसे बड़ा रीजन तो किसी को पता नहीं था। फिर भी अपनी बुद्धि से, अपनी रिसर्च से मेरे को जो जो पता चला है वो रीजन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहला, ऑपरेटिंग ऑन लो मार्जिन। भाई देखो, हमने अभी बात करी मिल्क एज अ कमोडिटी ऑलरेडी बहुत ही वीक प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है। दूध पे इतना नहीं प्रॉफिट होता है। कोई रिटेलर, आपके घर के पास कोई रिटेलर होगा जिससे आप रोज दूध लेके आ रहे होगे, उससे भी पूछना कभी, 1 रुपए
पर थैली, आधा लीटर की थैली होती है, हाफ एंड लीटर की पैकेट होता है, उस पे 1 to 2 रुपीज उस रिटेलर को बचता है। डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, सबका लगा लो तो 5 to 10 रुपीज पर लीटर से ज्यादा मार्जिन होता नहीं है दूध में। और उसके ऊपर से इन्होंने अपना प्राइस मार्केट से नीचे रखा, बेचने के चक्कर में सेलिंग प्राइस नीचे रखा। तो वो इनके लिए भाई देखो, एक तो तुम्हारे पास मार्जिन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारा इतना कम है, ऊपर से तुमने सेलिंग प्राइस भी नीचे कर दी है। मैं समझ सकता हूं तुम मार्केट पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी पे जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस चक्कर में तुम्हारा अपना तो प्रॉफिट नुकसान में जा रहा है, तुम्हारा अपना तो प्रॉफिट निकल नहीं रहा। कैसे स्टार्टअप? भाई स्टार्टअप शुरू करने की, बड़ा करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट होना चाहिए। मार्जिन है नहीं, सेलिंग प्राइस गिरा रखा है, प्रॉफिट कैसे होगा? और इतना ही नहीं, अगला रीजन सुनो, रीजन नंबर 2, एक्सेसिव यूसेज ऑफ कैशबैक एंड डिस्काउंट। वन टाइम बोनस, फर्स्ट टाइम परचेज पे इतना कैशबैक दे देते थे कि एक बार लोग को कैशबैक मिला, वो दूसरी आईडी से फिर ऑर्डर कर दे, फिर उसका वन टाइम बोनस खत्म हो गया, फिर वो तीसरी आईडी बना के फिर उससे ऑर्डर कर दें। हम तो इंडियन है, हम कहाँ अपने आप से बाज आने वाले हैं भाई साहब। तो इन्होंने इतना कैशबैक, इतना डिस्काउंट बांट दिया, इनका कैश बर्न इतना ज्यादा हो गया कि लो मार्जिन, लो सेलिंग प्राइस और इनका कैश बर्न, तीनों ने मिलके इनको कैश क्रंच की सिचुएशन में पहुंचा दिया। इनका पैसा ही खत्म हो गया, इनकी जेब में जो था कैश ही नहीं बचा। कैश इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। जब कैश ही नहीं बचा तो बिजनेस को चलाओगे कैसे, बढ़ाओगे कैसे? थर्ड रीजन, इंटेंस कॉम्पिटिशन, भयंकर कंपटीशन। जब चालू हुए बेंगलोर में, लोगों ने देखा सक्सेसफुल होने लगे, ग्रोफर्स आ गया, बिग बास्केट आ गया, इतने बड़े बड़े जाइंट्स आ गए और इनके पास पैसों की तंगी चालू हो गई। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, अगला रीजन सुन लो, फोर्थ रीजन, नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। भाई मैंने वीडियो का टाइटल क्या रखा है कि बिना यूएसपी के बिजनेस शुरू मत करना, यही रीजन है। मार्जिन है नहीं, सेलिंग प्राइस कम रख रखे हैं, कैश बर्न तुम्हारा हो जा रहा है डिस्काउंट और कैशबैक की वजह से, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए है ही नहीं। तुम मार्केट से क्यों अलग हो, कुछ पता ही नहीं है। अगर अलग होते, अगर यूएसपी होती तो क्या होता? ये लोग मार्केट से महंगा दूध बेच सकते थे, बिकॉज व्हेन यू हैव समथिंग डिफरेंट इन योर हैंड, यू हैव द पावर टू चार्ज हाई। तुम्हारे पास, अच्छा मेरे को बताओ, अगर इनके पास यूएसपी होती, अगर इनके पास कुछ डिफरेंट होता, तो ये अगर मार्केट में 25 रुपए का दूध मिल रहा है ना, 1 लीटर का या आधा लीटर का, तो वो उसको 26-27 में बेच सकते थे, क्योंकि इनके पास कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। अब क्योंकि इनके पास कुछ यूएसपी तो बची नहीं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इनके पास कुछ बचा नहीं, तो इनका सेलिंग प्राइस ये मार्केट से ज्यादा रख ही नहीं सकते थे, इनको लो ही रखना था। लो प्रॉफिट्स, लो सेलिंग प्राइस, मर गया भाई स्टार्टअप। तो इंटेंस कंपटीशन और नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिना यूएसपी के तो बिजनेस चालू कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं है। दिमाग में बात गांठ बांध के रख लो। अगला रीजन हो सकता है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। देखो, मार्केटिंग, मुझे याद नहीं आप लोगों को कितना याद है नहीं, पर इनके एड या इनका सोशल मीडिया का आपने देखा हो, बहुत हाई पैसा इन्होंने मार्केटिंग पे खर्च किया। बिकॉज दूध क्या है ना, उसके बहुत ही सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर आप इनको महंगा दोगे, अगर आप बायर को दूध महंगा दोगे, तो वो अपने बाजू वाले से खरीद के ले आएगा, तुम्हारे किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास, बिग बास्केट के पास, ग्रोफर्स के पास चला जाएगा, उसके एरिया में जो दूध दे रहा होगा उसके पास चला जाएगा, वो किसी के भी पास चला जाएगा कस्टमर। तो उसको लाके उसको रिटेन रखना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मिल्क एज अ प्रोडक्ट की बहुत हाई है। जो दूध वाला ने गलती करी वहीं पे ही अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया। और हाई कैश आउटफ्लो, भाई साहब बंदों की तरह पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं, मार्केटिंग पे बर्बाद करे जा रहे हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया कैशबैक पे, डिस्काउंट पे पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं। तो जब इतना कैश आउटफ्लो हो ही रहा है, इनफ्लो का उतना कोई मार्जिन बचा नहीं है, कोई सोर्स बचा नहीं है, तो सीधी सी बात है ना भाई कि आपके बिजनेस तो फेल होना ही है, क्योंकि पैसा तो आपके पास है ही नहीं। कुछ बड़े रीजंस जो दूध वाले के फेलियर के थे वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी, दूध वाला के फेलियर स्टोरी से कुछ सीखने को मिला, तो बॉस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल के भी छोड़ना नहीं है, सामने बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे अगर कोई भी ऐसी केस स्टडी हम लोग लेके आते हैं जो कि इतनी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि इतनी लेसन्स, बिजनेस लेसन से भरी हुई होगी, तो वो आपसे मिस ना हो जाए। विद दिस सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।